अरे आपका मेहमान अभी तक गया नहीं शरफ खानम? मैं आप ही को देखने जा रही थी इकबाल खानम। नहीं, सिद्कू बाग में बैठा है तो प्राग से ताजियत करने के लिए कह रहा था। मैंने बता दिया कि वो देर से आएगी। दरअसल मैं नहीं चाहती एक दफा फिर उनका आमना सामना हो। जैसी आपकी मर्जी। और ये कि वो चिनार से डिवोर्स ले रही है, मैंने ये नहीं बताया। यानी उसकी सोच में हो कि चिनार यहीं रहता है तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप मेरा भरम रख लें तो मुझे बहुत खुशी होगी मिसेज इकबाल। ठीक है, मगर क्यों शरफ खानम? वो आदमी तो सिर्फ ताजियत के लिए आया है ना? हाँ है तो, लेकिन सिद्कू उल्टे दिमाग का लड़का है, उसको कुछ पता नहीं चलता। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तलाक के बारे में जान गया तो बिला वजह तोपराग से उम्मीदें बांध लेगा। हाँ, क्या मतलब शरफ खानम? तोपराग अगर वो उसके साथ खुश होती तो भी तलाक न लेती। ऐसा ही है। सिद्कू ने वक्त पर तलाक न देकर तोपराग को बहुत परेशान किया था। जब देखा कि तोपराग अपने फैसले पर डटी हुई है तब मजबूरन तलाक दी। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि इस शख्स का आना खैर की अलामत नहीं है? हाँ ठीक है, मैं किसी का गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहती, बल्कि इन चीजों से दूर रहना चाहती हूँ। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हमें कोई तदबीर कर लेनी चाहिए वक्त से पहले? सही कहा ना? आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा शरफ साहिबा। अम्मी जान, आपने क्यों जहमत करी? खैर से पियो। तोपराग ने हुआ है क्या? मुझे नहीं पता। मैं जानता हूं। मुझे यकीन है ये सब कुछ तोपराग के हाथ से हुआ होगा। उसने हमारा छोटा सा बगीचा भी जन्नत जैसा बना दिया था। रमजी बाबा कैसे हैं? बहुत अफसुर्दा होंगे हवा की मौत पर। अफसुर्दा कैसे नहीं होंगे? जैसा भी है बाप है। मैं क्या बताऊं, जैसे मैंने सुना मेरा दिमाग घूम गया। हवा की मौत पर कोई जुमला भी आपके सब्र का बाइस नहीं बन सकता। मेरा ख्याल था कि हवा का और हमारा साथ हमेशा रहेगा, मगर तकदीर इलाही, अल्लाह तोपराग को सलामत रखे। आमीन या रब। कहाँ है इस वक्त तोपराग? मुमकिन हो तो उससे मिल लूं मैं। नहीं, जहमत मत करो बेटा। वो आ जाएगी तो मैं बता दूंगी उसको। कैसी जहमत भला अम्मी जान? इस बड़े शहर में हमारा एक दूसरे के अलावा कौन दोस्त है भला? आप एड्रेस तो दे मुझे। यकीन करो मुझे नहीं पता। अब तो तुम भी बिजनेसमैन बन चुके हो, तुम्हारे काम का हर्ज ना हो। नहीं, मैं बिल्कुल आराम से हूँ शरफामा। मेरा बॉस मुझ पर फिदा है। मेरा एक कदम मुल्क से बाहर रहता है। ठीक है, अल्लाह बेहतर करे। यकीन करो उसका एड्रेस नहीं पता मुझे। और फिर तोपराग के आने का कोई फिक्स टाइम भी नहीं है बेटा। खैर कोई मसला नहीं, मैं फिर दोबारा आऊंगा। किसी चीज की जरूरत है मामा? शुक्रिया मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हारे रास्ते खोले। देखिए ये मेरा फोन नंबर है। रात में दिन में जब भी जरूरत पड़े आप बगैर झिझक के मुझे फोन कर लीजिएगा। मालूम है तोपराग डाइवोर्स ले रही है। चिनार आफंदी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, रमजी बाबा भी नहीं है। अगर आपको घर पर किसी मर्द की जरूरत पेश आए तो बगैर झिझक के मुझे फोन कीजिएगा आप, ठीक है? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुमने कहा समझो हो गया। क्या मतलब मामा, ये तो मेरा फर्ज है। आप सलामत रहें, तोपराग को मेरा सलाम कहिएगा। एक तुम्हारी कमी थी, या अल्लाह या रसूल अल्लाह। हेलो। मुझे कहती हो घर से निकलते ही फोन करना और अपना मोबाइल बंद रखती हो। मुझे काम था। ठीक है, मैंने सोचा कि मैं घर से निकलकर तुम्हें रिपोर्ट दे दूं। तोपराग घर पर नहीं थी, जॉब मिल गई उसे। हाँ मुझे मालूम है इस बारे में। मैडम अगर तुम्हें खबर थी तो मुझे यहाँ पर क्यों लाई तुम? उफ, मुझे भी अभी मालूम हुआ है यार। खैर शाम में वो घर आ ही जाएगी। एक काम करो, उसकी जॉब वाली जगह पर चले जाओ। नहीं रुको एक मिनट, मैं अभी तुम्हें कॉल करके बताती हूँ।
ابھی میں ایک کام میں مصروف ہوں. بادشاہ کو اپنے کیف سے واسطہ ہوتا ہے. تم میرے پیسے جمع کروانا مت بھولنا. اوکے اوکے، تم 30 مرتبہ بتا چکے ہو. بائے. کیا حال ہے تمہارا شرف خانم؟ شکر ہے اللہ کا. یعنی اس آدمی نے استنبول میں مستقل ٹھکانہ بنا لیا ہے؟ مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. پتا نہیں اس کو کس نے بتایا وہ یہاں پہنچ گیا. میں تو اس کو خود یہاں دیکھ کر پریشان ہو گئی. سچ کہہ رہی ہوں واللہ. میری عقل بھی دنگ رہ گئی ہے شرف خانم. وہ آدمی اس کے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہے. ہاتھ ہلاتا ہوا ٹہلتا ہوا چلایا جیسے ہر بات سے واقف ہے. اسے یہاں کا پتہ کس نے بتایا؟ کہیں توپراک کا تعاقب تو نہیں کرتا ہے وہ؟ اللہ بچائے مسز اقبال. نہیں، مجھے کیا معلوم. آپ کے فکر مند ہونے پر میں بھی پریشان ہو گئی. جھوٹ کیوں بولوں؟ نہیں، یعنی مجھے کیا پتا. ایک وقتی پاگل پنا تھا اس کا. لگتا ہے اب عقل آ گئی ہے. ایسی جسارت دوبارہ نہیں کرے گا. یہ وہی ہے نا توپراک کو چھری مارنے والا؟ وہی شخص ہے نا یہ؟ مجھے افسوس ہے اقبال میڈم. ایک وقت تھا توپراک نے اس شخص کے ہاتھوں بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں. واہ بیٹا واہ. اب مجھے یاد آ گیا جب ہم ارگپ گئے تھے کسی منگنی میں جس میں ہم گئے تھے. اگر یہ دوبارہ مسلط ہو گیا توپراک پر تو وہ یہاں تک آ گیا. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. نہیں، میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. اس وقت اس نے ایسا پاگل پنا کیا تھا مگر اب ایسا لگتا ہے اسے عقل آ گئی ہے. یہ ایسی حرکت نہیں ہے کہ دوبارہ کی جائے. شرف خانم، آپ اتنے وثوق سے یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں اسے جب پہلے دیکھتی تھی تو مجھے اسے خدشہ محسوس ہوتا تھا مگر اب کافی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اس نے. وضاقت بھی بدل لی اور لگتا ہے سدھر گیا پہلے سے. اس کا رجحان تھا توپراک کی طرف، میں جانتی ہوں. اسی لیے تو میں کمزور پڑ گئی تھی. واللہ میں ٹھیک سے یہ معاملہ سمجھ نہیں سکی ہوں مسز شرف. اس آدمی کی سوچ یا رجحان سے توپراک کا کیا واسطہ ہے؟ آپ نے کہا اس نے وضاقت بدل لی ہے، یعنی لگتا نہیں کہ اس نے معاف کر دیا ہوگا. خیر، مگر میں اب تک آپ کے خدشات کا سبب نہیں جانتی. ہم اسی کے مطابق کوئی تدبیر کرتے. ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں مسز شرف؟